देखिए सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अवाम में बड़े मजबूत और उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो पीछे हटने वाले हिसाब से ही आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये 26 नवंबर पे और 9 मई पे कमीशन बना दे और जुडिशियल कमीशन बना दे 3 मोस्ट सीनियर जजेस का सुप्रीम कोर्ट का और उसका फैसला आ जाए, अगर उसमें मेरी गलती होती है तो मैं माफी मांगू। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकंसिलिएटरी एक नहीं, ये पीछे हटना स्टेटमेंट था। था। ये पीछे हटना था। यानी आईएसपीआर केस वजह कर चुकी है 9 मई के हवाले से जी के हमारे साथ वो हुआ जो दुश्मन ने भी नहीं किया 9 मई को, वो पूरा इल्जाम लगा चुके हैं। तो आप अदालती कमीशन में दोबारा यानी वो एस्टेब्लिशमेंट को कहना जी साबित करें हमने किया है, ये पीछे हटना था। मैं आपसे समझना चाह नहीं, देखें देखें एस्टेब्लिशमेंट हो या आप हो या मैं हूँ, हम खुद तो जज जूरी तो नहीं बन सकते ना। कंप्लेनेंट भी हम खुद हों, जज भी हम खुद बन जाएं। जाहिर है, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि हमेशा ये होता था कि दो फरीकों के दरमियान अगर कोई तनाजा होता है तो तीसरा एक फरीक आता है जो उनका तनाजा तय करता है। सर, वो आप भी सही इस कह रहे तरह हैं। से मैं आवाज आपसे उठाते हैं अपने इत्तेफाक खिलाफ कर रहा धांधली का। हूँ। जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह ये करप्ट लोग हैं, जरी बात है, ये तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सियासत में आए हैं। मैं आपसे यहाँ तक इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर, यही तो इमरान खान का सबसे बड़ा स्टडी पॉइंट था, जो इस मुल्क की यूथ है, मिडिल क्लास है, हम आप जैसे पाकिस्तानी है, यही तो उनका सेलिंग पॉइंट था कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन मामला पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन सर, फिर वो 90 मिलियन पाउंड का केस हो, तोशाखाना केस हो, उस्मान बुजदार के दौर में हम भी सर पंजाब में रहते रहे 2018 से 22 तक। उस दौर में जिस तरह वो थानों तैनातियों पर ठेकों की नीलामियों की बातें होती थी, फरत सिदात होगी वगैरह, तो सर ये भी सारा मामला तो देखे ना, वो तो है ही करप्ट। जरदारी और नवाज शरीफ, उनको मैं भी मान रहा हूँ, वो करप्ट लोग हैं। मियां फैमिली तो पॉलिटिक्स में आई अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए जनरल जिया के दौर में, मैं ये बात मान रहा हूँ। लेकिन फिर ये इमरान खान साहब के प्रोफाइल पे भी तो सर ये फिर लग गया ना सब कुछ। सर 2022 में हुकूमत गई है इमरान खान की, आज 2025 में हम हैं, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी, होने वाले। उस्मान बुज़दार भी सर आजाद घूम रहा है। ठीक है सर, उस्मान बुज़दार आजाद घूम रहा है। उस्मान बुज़दार को तो मेरे ख्याल में आज तक पकड़ा भी नहीं गया और वो बिल्कुल क्लीन चिट है उनकी, वो आजादी से अपना घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जब भी कोई बात होती है तो उनके खिलाफ फाइलें हैं, जो भी चीजें, वो आज तक सामने नहीं आई है कोई फाइल जिस तरह की सर, फाइल की उस्मान बात बुजदार होती है। साहब ने अपना किबला बदल लिया ना। उस्मान बुजदार साहब ने 9 मई होता गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी तरफ आ गए। देखिएगा, सारी ट्विस्टिंग तो होती है तो सर करप्शन ये के। इस सारी चीज की इतनी सी बिसात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिल्कुल सही हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर यास्मीन राशिद की तरह, महमूद रशीद की तरह, खान साहब की तरह, सबकी तरह जेल में। अनस साहब, आपका हम फायदा उठाते हैं इस बात का कि आपने जरी बात है इमरान खान साहब के साथ भी काम किया है, पीटीआई के मीडिया के मामला भी अच्छी तरह समझते हैं, तो इससे हम और व्यूअर्स फायदा उठाते हैं। हमें यह आप बताइए, जिस तरह आपने खुद बात की, ये एक लिहाज से मैच हो रहा है। आप तो ये चीज समझते हैं, अब हर कोई ये चीज जानता है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से एक अहम फरीक रहा है। अब ये एक जी रियलिटी है, सारी बात है, कभी एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ हो, या कभी कोई नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जी पीटीआई जी हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एक अहम फरीक रहा है। 2018 में वो इमरान को बैक करा था, बाद में सूरत हाल बदली, वो बात अपनी जगह अहम। इसमें आपसे मेरा सवाल ये है, क्या इमरान खान इस सूरत हाल का इदराक नहीं कर रहे कि यार इस्टेब्लिशमेंट से अगर मामला तय करना है तो फिर एक दो कदम पीछे हटना पड़ेगा, थोड़ा सा रिट्रीट करना पड़ेगा। जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मुतालबा कर रही है कि 9 मई के हवाले से माफी मांगी जाए, 9 मई हमारी रेड लाइन, और इस तरह के मामला पर थोड़ा सा जरा 2-3 स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरह बहुत नजीरें हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ, बेनजीर, कई लीडर्स की नजीरें हैं कि यार एक दो स्टेप जरा पीछे हटो। तो हमें जरा, आपने चूंकि इमरान खान साहब के साथ भी काम किया, हमें जरा गाइड कीजिएगा कि इमरान खान साहब क्या इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि पीछे हटना, या वो जानबूझकर पीछे नहीं हटना चाह रहे। अगर जानबूझकर एक दो स्टेप भी पीछे नहीं हटना चाह रहे तो फिर ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, जहां एस्टेब्लिशमेंट बहुत देखिए मजबूत है। देखिए सर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है और जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अवाम में बड़े मजबूत हैं और उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो पीछे हटने वाले हिसाब से ही आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जी ये 26 नवंबर पे और 9 मई पे कमीशन बना दें और जुडिशियल कमीशन बना दें 3 मोस्ट सीनियर जजेस का सुप्रीम कोर्ट का और उसका फैसला आ जाए, अगर उसमें मेरी गलती होती है तो मैं माफी मांगू। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिकंसिलिएटरी एक नहीं, ये पीछे हटना स्टेटमेंट था। था। ये पीछे हटना था। यानी आईएसपीआर केस वजह कर चुकी है 9 मई के हवाले से जी के हमारे साथ वो हुआ जो दुश्मन ने भी नहीं किया 9 मई को, वो पूरा इल्जाम लगा चुके हैं। तो आप अदालती कमीशन में दोबारा यानी वो एस्टेब्लिशमेंट को कहना जी साबित करें हमने किया है, ये पीछे हटना था। मैं आपसे समझना चाह। नहीं, देखें देखें एस्टेब्लिशमेंट हो या आप हो या मैं हूँ,
हम खुद तो जज ज्यूरी तो नहीं बन सकते ना, कंप्लेनेंट भी हम खुद हों, जज भी हम खुद बन जाएँ। ज़ाहिर है मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि हमेशा ये होता था कि 2 फरीकों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा होता है, तो तीसरा एक फरीक आता है जो उनका तनाज़ा तय करता है। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे पास इस वक़्त जो अदलिया का जो हाल है, उस पे हम बाद में हो सकता है आप आएँ 26वीं तरमीम पे, लेकिन उसकी वजह से अदलिया बहुत कमज़ोर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अदलिया है जिसको हुकूमत एग्ज़ीक्यूटिव सेलेक्ट कर रहा है हर तरह से। अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में आप देख लें, सिंध हाई कोर्ट में देख लें, आप आम तरह से किसी पुराने वकील से पूछ लें कि इन इन लोगों का किस जमात के साथ ताल्लुक रहा है, तो ज़्यादातर का ताल्लुक सिंध में पीपल्स पार्टी से रहा है और ज़्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम लीग से रहा है, पंजाब में जो भी हाई कोर्ट के जज साहिबान आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करेगा कि वो अपने ओथ के बाद जो है वो अच्छे तरीके से इंसाफ पे मबनी फैसले करेंगे। पीछे हटने की बात मैं इस तरह कर रहा हूँ, अगर देखें खान साहब की भी इंसान है, उनकी भी कोई शेरग होगी, उनकी भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो पीछे नहीं हट रहे। अब अगर आप उनकी बेगम को बार-बार गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे या उनके साथ जेल में इस तरह का ट्रीटमेंट होगा कि उनकी सेल की हालत बड़ी खराब हो या उनको तंग किया जाए, मुलाकातों में तंग किया जाए। कई मर्तबा खान साहब जो है वो अपने वकला का इंतज़ार करते-करते या अपने मुलाकातियों का इंतज़ार करते-करते पूरे-पूरे दिन गुज़र जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि 15-20 दिन के लिए उनकी बिजली जो बंद थी, सहूलियात बंद थी, अखबार बंद थे, टीवी बंद था, खाना बड़ा गैर मयारी किस्म का था। आप भी जानते हैं उमर साहब, जब मियाँ साहब जेल में होते थे या जरदारी साहब जेल में होते थे, तो ज़्यादातर उनके घर से खाना भी आता था। मुलाकाती भी जो है ना आज़ादी से आते-जाते थे, उनकी पेशियाँ अफजल भी बाहर साहब, होती थी। मियाँ साहब जो है ना, मियाँ साहब या नवाज जरदारी वगैरह, ये सर यहिया खान 2, जनरल डायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करते थे सर। ये भी आपके लम्हे ठीक है। होगा ना? ये मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ ना, लेकिन सर फिर इमरान खान का एवनफ़ील्ड में अपार्टमेंट भी नहीं है, सर एक महल भी नहीं है, सऊदी अरब में उनकी स्टील मिलें भी नहीं है ना, तो वो एक आम-सा बंदा है, आपकी तरह मेरी तरह का आम-सा बंदा है, जिसका एक आम-सा कारोबार भी मेरे ख़्याल में कोई एस्टेब्लिश नहीं है, जो उनकी ज़मीनें हैं मियाँ वाली में, जो वहाँ से उनको इनकम आती है, उसके अलावा उनकी कोई और इनकम नहीं है सिवाय इसके कि उनकी चैरिटी की इनकम जिससे उन्होंने इदारे खड़े किए हुए हैं, वही लोग जो हैं उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, हर चीज़ करने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो मुझे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सुनाया था और इट इज़ बैक इन आई थिंक 99 या 2001 की बात है जब वो किसी बाहर मुल्क से शौकत खानम का चैरिटी फंड इकट्ठा करके वो कैश में था फंड। तो वो लेकर आ रहे थे और एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने फ़ोन किया था आरिफ अलवी साहब को। वो इमरान इस्माइल के साथ आए थे और मज़े की बात ये है कि शायद उस वक़्त गाड़ी अवेलेबल नहीं थी तो वो कभी जल्दी से बाइक में आ गए, गाड़ी उनके पीछे कोई ड्राइवर ले आया। तो खान साहब ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है ₹500 मुझे ₹500 दो, तो मुझे इस पोर्टर को देने हैं और किसी और को भी शायद उनको पेमेंट करनी थी। तो उन्होंने कहा कि जी इतना आपके पास ये पैसे पड़े हुए हैं तो इनमें से 500 निकाल लें, फिर 500 इसमें वापस डाल देंगे। उन्होंने कहा नहीं ये चैरिटी का फंड है, मैं इससे ₹500 भी नहीं ले सकता। तो ये हद है उनकी ईमानदारी की। देखिए जरदारी साहब भी या नवाज़ शरीफ साहब भी, इनके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस बने हैं, उन्होंने एक-दूसरे के ऊपर बनाए हुए हैं ये केस। जब वो हुकूमत में होते थे, तो दूसरा उनके ऊपर केस बना अच्छा देता था। साहब, पहले आपने बहुत मैं तो अच्छा कहता हूँ वाकया मैं तो सुनाया। आई विश उमर साहब कि वो भी इसी तरह स्टैंड लेते। ये मैं यहया खान 2 की मैं नहीं कह रहा कि वो यही करते, वो उनकी मर्ज़ी है, वो किस तरह से करते। लेकिन आई विश कि सर वो आप भी सही इस कह रहे तरह से हैं। मैं आवाज़ आपसे उठाते अपने इत्तेफाक खिलाफ कर रहा हूँ धांधली का। कि जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह ये करप्ट लोग हैं। ज़ाहिर बात है ये तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए सियासत में आए हैं। मैं आपसे यहाँ तक इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सर यही तो इमरान खान का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था, जो इस मुल्क की यूथ है, मिडल क्लास है, हम आप जैसे पाकिस्तानी हैं, यही तो उनका सेलिंग पॉइंट था कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इन मामलात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन सर फिर वो 90 मिलियन पौंड का केस हो, तोशाखाना केस हो, उस्मान बुज़दार के दौर में हम भी सर पंजाब में रहते रहे हैं 2018 से 22 तक। उस दौर में जिस तरह वो थानों, तैनातियों पर ठेकों की, नीलामियों की बातें होती थी, फरहद सिदात गोगी वगैरह। तो सर ये भी सारा मामला तो देखे ना, वो तो है ही करप्ट। जरदारी और नवाज शरीफ, उनको मैं भी मान रहा हूँ वो करप्ट लोग हैं। मियाँ फैमिली तो पॉलिटिक्स में आई अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए जनरल ज़िया के दौर में। मैं ये बात मान रहा हूँ। लेकिन फिर ये इमरान खान साहब के प्रोफाइल पे भी तो सर ये फिर लग गया ना सब कुछ। सर 2022 में हुकूमत गई है इमरान खान की, आज 2025 में हम हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स 3 साल हो चुके हैं। हाँ जी, होने वाले उस्मान 3 साल। बुज़दार भी सर आज़ाद घूम रहा है, ठीक है सर।
उस्मान बुज़दार आज़ाद घूम रहा है, उस्मान बुज़दार को तो मेरे ख़्याल में आज तक पकड़ा भी नहीं गया और वो बिल्कुल क्लीन चिट है उनकी, वो आज़ादी से अपना घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जब भी कोई बात होती है तो उनके खिलाफ फाइलें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आज तक सामने नहीं आई हैं कोई फाइलें। जिस तरह की सर फाइल की उस्मान बात होती बुज़दार रहती है। साहब ने अपना क़िबला बदल लिया ना। उस्मान बुज़दार साहब ने 9 मई होता गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी तरफ आ गए। देखिएगा सारी ट्विस्टिंग तो होती है तो सर करप्शन ये के इस केस में। सारी चीज़ की इतनी सी बिसात है कि प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बिल्कुल सही हो जाएँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर यास्मीन राशिद की तरह, महमूद रशीद की तरह, खान साहब की तरह, सबकी तरह जेल में होंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस मौजू पर हम आपका फ़ायदा उठाते हुए ज़फ़र साहब ये बताइए, आप जो पहले आपने तरीके से इस मामले से अब आगे निकलने का तरीका है क्या? ब्रीफली बताइएगा, क्या कैटेगोरिकल तरीका? इमरान खान साहब को आप उनके उनके साथ काम भी करते रहे, एडवाइज़र भी रहे, मीडिया का शोभा भी पीटीआई का देखते रहे। आपसे अगर एडवाइस पूछी जाए, यानी अज़हर बुग़ारी साहब से पूछा जाए कि अज़हर साहब इस स्टेलमेट से, जो स्टेलमेट की कैफ़ियत है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इससे निकलने के क्या तरीका है? ब्रीफली आप क्या कहेंगे? सर मैं समझता हूँ इसकी जो है ना वो बात खान साहब ने जो की है वो बड़ी अच्छी बात की है। कि एक तो जो सियासी असीरान है वो अपनी बात तो कर नहीं रहे उसमें। वो कह रहे हैं कि जी सियासी असीरान को आप रिहा कर दें। रिहा कर दें का मतलब ये है कि आप उनकी जो वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, इस तरह ना करें कि एक केस से आज़ाद होते हैं तो दूसरे में फिर उनको डाल दें या अपना इन्फ्लुएंस खत्म करें। एक तो ये होना चाहिए कि ये सियासी असीरान को आज़ाद करना चाहिए सर। दूसरा 9 मई हो गई और 26 नवंबर हो गई या 8 फरवरी हो गया। इसके ऊपर जो है ना एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, इसकी अच्छी तहकीकात होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना ओहदा खत्म कर चुके हैं, मियाद खत्म कर चुके हैं, उसका प्रोसेस शुरू करना चाहिए। बुशरा बीबी के जो केसेज़ हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, ये अभी हम बात कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड की। सर ये 190 मिलियन पाउंड आए कहाँ से थे? ये तो मलिक रियाज अ, साहब ने बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल मियाँ सही। नवाज़ शरीफ के बेटे के साथ किया हुआ था। तो अभी तक जो है वो मियाँ साहब के बेटे का तो इसमें नाम ही नहीं आया है इस केस में ना। तो जिस तरह से वो पैसे आए हैं उसके बाद फिर एनसीए का जो क्लैरिफ़िकेशन भी आई है, उसके बाद कहा गया था कि भई ये डील हुकूमत को खुफ़िया रखने के लिए कहा गया था। उसी सूरत में ये पैसे आने थे और ये पैसे जाने भी सुप्रीम कोर्ट में ही अकाउंट में थे क्योंकि ये मलिक रियाद और सुप्रीम कोर्ट का इश्यू था पैसों का जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था। तो वो पैसे तो अभी भी पड़े हुए हैं सर, उसपे तो प्रॉफ़िट कमा रही है हुकूमत। और वो तो रिकवर हो सकते हैं, तो कोई ऐसी रिकवरी ये तो नैब में प्ली बार्गेन में 10-10% देकर छुड़ाने वाले लोग हैं ये तो। तो मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड ये है कि एक-दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त किया जाए, स्पेस दिया जाए, एक मेज़ पे बैठा जाए, सियासी कैदियों को छोड़ा जाए, हर किसी को अपनी सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि कौमी इदारों को उनको टारगेट ना किया जाए, उनके खिलाफ इस तरह बात ना की जाए कि कौम में उसके खिलाफ गुस्सा उभरे या ऐसी कोई बात हो, तो वो उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। एक अच्छा सियासी माहौल बनाया जा सकता है और मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह वो बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और इमरान खान की भी ख्वाहिश यही होगी, चीफ साहब की भी यही ख्वाहिश होगी, आपकी मेरी हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आगे बढ़े और इन हालात से बाहर निकले। हम भी बिल्कुल, चाहते अगर हैं भाई क्योंकि साहब बहुत सारा अच्छे स्टेलमेट आ आपने गया है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल स्टेटमेंट आ गया और आप बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं। वही होप हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो जी। फरीक है ना वो इस हवाले को और दूसरा गहराई इसमें से भी उमर देखें। साहब थोड़ा-सा एक और चीज़ भी आप नोट करें ना, खान साहब से मिलने वाले लोगों की तादाद बड़ी लिमिटेड है। तो हाँ, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, वो भी बहुत लिमिटेड होती है, काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होती है। क्योंकि वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, वहाँ पे सब कुछ वो सुना ट्विस्टेड जा भी रहा बड़ी होता होती है। है, जो ट्विस्ट आ भी रहे बहुत होते हैं, होता है। जा रहे होते हैं, वो कोई चीज़ ला नहीं सकते अपने साथ लिखत में, कोई चीज़ जा नहीं सकते, लेकर जा नहीं सकते। तो थोड़ा-सा उसको रिलैक्स करें ताकि वो अपने मुख्तलिफ लोगों से मिलकर एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव लें, शायद उनको समझने में आसानी हो जाएगी और। बिल्कुल सही। अगर साहब आपका हम अब जाते-जाते आखिरी एक बिल्कुल मौज़ू पर बात करेंगे, हम आपका इस पे भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब को लेकर यार बहुत कुछ जो है वो इसमें मैं नहीं कह रहा सिर्फ़ पीटीआई के हल्के, जो गैर जानीबदार हल्के भी हैं, वो भी कह रही हैं यार जी। कि आपने एक बंदे को दाखिला का भी टोपी पहनाई हुई है, एक को क्रिकेट के मामलात भी वो देख रहे हैं। अब ये इटसेल्फ बड़े हसास मामलात हैं, दाखिला के आप जानते हैं, दहशतगर्दी, एफआईआर, जी, हर जी, चीज़। बिल्कुल, अब बिल्कुल। इसमें फिर उनको उनकी सलाहियतों को इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं कह रहा हूँ, सलाहियतों को खारिजा अमूर में भी इस्तेमाल करने के लिए उनको अमेरिका भेज दिया गया। नतीजा हमारे सामने आया जी कि न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना का एक फंक्शन था। अब जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनको बता रहे हैं, न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, ये जो चाइना की हुकूमत है, कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, इसके खिलाफ जो ग्रुप काम कर रहा है, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना में हुकूमत के खिलाफ एक
एक कू करना चाहता है, उसका तख्ता पलटना चाहता है चाइना की हुकूमत का, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, चाइना के सिस्टम का, उसका ये ग्रुप है जो अमेरिका में फ़ाल है, अमेरिकन्स भी इसमें हैं, खुद चाइना के डिसिडेंट्स भी हैं। इसकी तकरीब होती है, इसमें मोहसिन नकवी साहब शरीक होते हैं। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा ये ब्लंडर है। इसको मैं एज़ अ जी, जी। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एक ब्लंडर कहूँगा कि यार आप चाइना की हुकूमत के खिलाफ बनाए गए एक इवेंट में शरीक हो रहे हैं। खैर दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के बड़ा कहा जी हमारा पोज़ीशन वही है, ये उनका मोहसिन नकवी साहब ऐसे ही चले गए। काफ़ी उन्होंने फॉरेन ऑफिस में किया। ज़रदारी ने प्रेसिडेंट ज़रदारी ने अगर साहब चाइना का दौरा किया और क्लैरिफाई किया कि हमारे लिए सबसे पहले चाइना है और सारा। अब इस बात को मैं रिलेट कर रहा हूँ कि एक तो ये ऐसी बड़ी हरकत मोहसिन नकवी से और फिर खुद हम भी जानते हैं कि चाइना के सफीर भी चंद माह पहले जिस तरह कह चुके हैं यार कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जो चाइना के शहरियों की हलाकतें होती हैं इससे बड़े तंग हैं। उसके बाद ये एक्ट जनाब मोहसिन नकवी के जिनको एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझा जाता है मोहसिन नकवी को, कैसे देखते हैं सर? तो देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ही इज़ अ गुड सर्वेंट आप ये कह लें। उनके लिए जो है ना वो जितना वो चाहते थे शायद पंजाब में उससे ज़्यादा ही उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ लेकिन देखें नतीजा एडवर्स हुआ। एडवर्स नतीजे का सामना आपने कर लिया 8 फरवरी को। अब वो ज़बरदस्ती कोई भी हुकूमत बना सकता है ना सर। एक तो मोहसिन नकवी साहब को एक ही चीज़ को देखना चाहिए, या तो वो पीसीबी को देख लें सही, या तो वो अपना सफारती उमूर को देखें, या तो फिर वो जो है ना वो दाखिली उमूर को देख लें। अब एक बंदा अगर 3-3 काम करेगा तो सर फिर वज़ीर-ए-आज़म की तो फिर काबीना ही नहीं होनी थी, फिर सारे काम सही। वज़ीर-ए-आज़म खुद कर रहा होता। तो अच्छा सर ये काबीना ज़रदारी बनाने का साहब के मकसद यही दौरे होता से है। कोई तलाफ़ी हुई होगी चाइना का जो दौरा है, इसमें कुछ तलाफ़ी हुई होगी या दौरे को कैसे देखते हैं ज़रदारी के चाइना? सर मेरे मेरे ख़्याल में तलाफ़ी तो अब हुई है या नहीं हुई है, ये तो कभी भी ओपनली तो कोई बात आएगी नहीं। इनका जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो तो बाद में आएगा। जिस तरह वो जो विल्सन से मिलने गए, उसका नतीजा 3-4 घंटे के बाद आया। तो अब ये दौरा खत्म होगा तो उसके बाद ही एक नतीजा आएगा। लेकिन अगर उन्होंने जाके वहाँ पे मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि अगर उन्होंने जाके वहाँ पे सॉरी कहा है और अगर माफ़ी-तलाफ़ी की है उन्होंने और सॉरी भी कहा है और ज़रदारी साहब उनको इसलिए लेकर गए हैं ताकि उनको बात क्लियर हो जाए, तो अच्छी बात है। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। बिल्कुल, चाइना हमारी मदद करता है और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स वो जो है ना वो चाइना के अलावा किसी और ने नहीं किए हुए हैं। अगर ये गलती सुधारी जा सकती है तो इसको सुधारना चाहिए और अगर सुधर गई है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। तो अगर ज़रदारी साहब का पूरा हम अगर क्रक्स करें, पहले इमरान खान, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, खतूत, उसके बाद ये मोहसिन नकवी का अमेरिका का दौरा और प्लस ये ज़रदारी का दौरा। तो अगर ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर एक तो मुफ़ाहमत की फ़िज़ा होनी चाहिए, एक तो जो इमरान खान के कुछ कुछ जो असीरान की जैसे रहाई का मामला है, उसको एड्रेस होना चाहिए, इमरान को मुलाकातों के हवाले से ज़्यादा सही मिलनी चाहिए और उसके बाद फिर ये कि चाइना के हवाले से हम देखेंगे, ज़ाहिर बात है जो भी हुआ है, चाइना हमारा बहुत अहम एक फ्रेंड जिसको कहा जाता है कि शहर से ज़्यादा मीठा, हमारे लिए ज़्यादा ऊँचा, बहुत सी इस्तिलाहत इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये भी ज़रदारी साहब के दौरे में किस हद तक तलाफ़ी हुई होगी मोहसिन नकवी के इस स्टेप की जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना में उन्होंने शिरकत की। तो अज़हर बुग़ारी साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को भी यकीनन बहुत कुछ जो है वो जानने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया अज़हर बुग़ारी साहब आपकी शिरकत का। थैंक यू सर उमर साहब, थैंक यू। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया सर।